जय हिंद फ्रेंड्स। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में। ठीक, मैथ में क्या देखने वाले हैं? तो मैथ में हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम एक बार डिटेल में बताया था। नंबर सिस्टम में हमने जो है आप लोगों को बेसिक बातें, जैसे यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, फिर हमारे जो है नेचुरल नंबर, इसी तरीके से हमारे होल नंबर होते हैं, फिर इसके बाद हमारे जो प्लेस वैल्यू होती है। ठीक, तो ये सभी फेस वैल्यू, ये सभी चीज़ें हमने जो है वहाँ पे देखा है। हमने इंटीजर देखा है, परिमेय संख्याएं देखा है, अपरिमेय संख्याएं देखा है, हमने फ्रैक्शन देखा है। ये सभी बातें हमने जो है वहाँ पे डिटेल में चर्चा कर ली है। अभी जो है हमको देखना है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। इस नंबर सिस्टम में अब हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे इसमें? अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम कहते हैं शेषफल ज्ञात करना। ठीक, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं शेषफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। जैसे जो है इसका हम आप लोगों को इसके आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट रखेंगे। करीब आप लोगों के हम सामने जो है 9 कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। 9 कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने हम यहाँ पे रखेंगे, जिसमें जो है आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का, जैसे जो है आप लोगों के सामने हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या शेषफल आने वाला है। आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है क्या शेषफल आएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे शेषफल क्या आने वाला है। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ पे शेषफल क्या आने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे हम जो आपके 9 कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, इन 9 कॉन्सेप्ट के अलावा रिमाइंडर थ्योरम में यानी शेषफल ज्ञात करने के जितने भी सवाल रहेंगे, उसमें से एक भी ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कि आप लोगों से हल ना हो सके, आप लोगों से सॉल्व ना हो सके। ठीक, तो इसे आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि सरलीकरण शेषफल के सवालों में, शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि आपको शेषफल के सवाल में प्रश्नों को हल करने की अनुमति नहीं होती। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है, इनको जो है सरलीकरण आप नहीं कर सकते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, कि जो है एक बता रहे हैं कि इसका शेषफल लाना है और कह रहे हैं कि सरलीकरण भी नहीं करना है। जी हाँ, और यदि आप सरलीकरण करते हैं, यदि आप सरलीकरण करते हैं तो जितने से आप सरलीकरण करेंगे, आंसर आने के बाद उतने पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका जो है सही शेषफल आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। काफी ज्यादा ये जीवन यहाँ पे आपका आसान हो जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने है 30/20। ठीक, इसमें जो है शेषफल क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे सरलीकरण नहीं करना है। जैसे सरलीकरण अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा शेषफल आएगा कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो शेषफल 10 आ रहा है। लेकिन यदि आप सरलीकरण करते हैं तो हमने कहा कि सरलीकरण करने के बाद जितने से आप सरलीकरण करेंगे उसमें आप लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने 0 से 0 काट दिया और 2 से जो है जब इसमें आप भाग ले जाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे शेषफल 1। तो आपको इसमें जो मल्टीप्लाई करना रहता है तो वही जो है उस तरीके से, तो अभी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन एक काटने का मतलब आपने 10 से तो काटा है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, एक में 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका 75
अपान में 30। अब यहाँ पे जो है आपने सरलीकरण किया, आपने यहाँ पे सरलीकरण किया। आइए दोनों तरीका हम साथ साथ देखते चलते हैं, इसमें आप जो है टेंशन ना लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट को इतने ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं कि आपको एक कहीं भी घर पे दोबारा इसकी ना प्रैक्टिस करना है ना कुछ करना है, लेकिन इससे जो है आपके कोई भी सवाल छूटने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस पे जब हम इसका शेषफल निकालते हैं तो यहाँ जाएगा 2 बार जाएगा और 60 हो जाएगा। यहाँ पे आपका शेषफल 15 आ जाता है, शेषफल आपका 15 आता है। और इस तरीके से जब हम इसका सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पे 5 से यदि हम काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे आपके सामने 6 आएगा। जी हाँ, यहाँ हमने 5 से इसको सरलीकरण किया है। आप देखेंगे यहाँ हमने इसको 5 से सरलीकरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका अगर तो 6 चौके 24 आपके सामने आएगा। 5 से इसको हमने किया तो 5 दूना 10 और 1 मिनट 15 आएगा इधर। 15 पचे 75 और 5 30। सॉरी फॉर दिस, इसके लिए थोड़ा सा जो है वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे अब हम जो है 6 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 आपके सामने आ जाएगा। यहाँ 3 आ जाता है। अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 आया था शेषफल और यहाँ पे 3 आता है। तो हमने आपको बताया कि आप जितने से सरलीकरण करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। आप इसी 3 में यहाँ आपने 5 से सरलीकरण किया था तो 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो आपका 15 शेषफल यहाँ से भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है काफी आसान है। आप ध्यान से थोड़ा सुनिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि शेषफल के प्रश्नों में सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है। शेषफल के प्रश्नों में किसी भी प्रकार के सरलीकरण की अनुमति नहीं होती है। लेकिन यदि आप सरलीकरण करते हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा, जितने से आपने सरलीकरण किया है उतना आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका गुणा कर देंगे, जिसका हमने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिखाया। अभी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि जो है इसमें चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, जितनी भी बातें हमारी हैं पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं, जैसे आपके सामने है, यहाँ पे है आपके सामने, ठीक 150 और यहाँ पे आपके सामने हम रख देते हैं, ठीक 70। 0 रखने पे थोड़ा आपको टफ लगेगा तो इससे आसान थोड़ा सा हम रखते हैं 225 और यहाँ साथ साथ आपके रख देते हैं हम केवल 25। ठीक, अब यहाँ पे आप जो है सरलीकरण करके ही इसको लगाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, अन्यथा आप दोनों तरीका अपना सकते हैं। आप जो है इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 और 25 का जब आप यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2 अंक में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पूरा ले जाने के लिए आपको डायरेक्ट जो है कट तो नहीं जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके सामने 415 और यहाँ अपान में आपके सामने हम रख देते हैं 25 को। ठीक, 415 और 25 को यहाँ पे अब हम इसको अगर साधारण जो है बिना सरलीकरण किए इसका हम चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे सामने। हम देखते हैं यहाँ 25 का 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने 6 और यहाँ पे 1 यानी कि 16 आपके सामने यहाँ से आ जाता है। आप यहाँ पे 5 उतार लेते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो 25 चौका 100 और 25 छक्का आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम्स जब इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 150 और यहाँ से आपका आ जाएगा शेषफल केवल और केवल 15 आ रहा है। आपका शेषफल 15 आ रहा है, आपका रिमाइंडर 15 आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिमाइंडर जो आ रहा है, आपका शेषफल आ रहा है वो 15 आ रहा है। आइए हम लोग सरलीकरण करने के बाद देख लेते हैं तो सरलीकरण क्या इसमें सरल हो सकता है, यानी क्या इसको जो है हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पचे 25 और यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 अट्ठा 40 और यहाँ पे जाएगा शेषफल 1 जो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो 1 है वो यहाँ पे चला जाएगा जिसे हम लोग हासिल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 15 को हम काटेंगे तो 3 टाइम्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आपके सामने सरल हो गया है।
तो आप देख सकते हैं इसको आप 5 से करने के बाद तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, यानी कि एक बार ले जाने के बाद, और यहाँ 3 और यहाँ पे 3 तो 5 6 जा आप देखेंगे यानी 6 टाइम में, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। शेषफल यहाँ से आपका 3 आया। अभी आपने फिर देखा कि यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 आया, तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमने सरलीकरण किया था। तो 3 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। यही 15 आपका आ जा रहा है, यानी कि जितने से आप सरलीकरण कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है। और हमने दोनों बार 5 से किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल 5 से इसको जो है आप सरलीकरण कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर से इसको सरलीकरण कर सकते हैं, किसी भी संख्या को। आप जो है इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट। और आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि जो है क्या ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया। तो आइए हम लोग आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट